ओम शांति। आज हम अपने घर की दहलीज के ऊपर बहुत सारी चीजों को शुद्ध करते हैं। कई बार घर की दहलीज के ऊपर हम मिर्ची और नींबू लगाते हैं, और कई बार हम सोचते हैं कि ऊपर काला भूत लगाने से हमारे घर की नकारात्मकता खत्म हो जाएगी, हमारे घर को किसी की नजर नहीं लगेगी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्या दीदी ये ठीक है या नहीं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये लगाना सही है या नहीं। तो कौन सी चीजें घर की दहलीज के ऊपर लगाओ जिससे नकारात्मकता घर की इजीली खत्म हो जाएगी और घर का माहौल सुख शांति वाला बन जाएगा। और जो आपके मन में एक भ्रम है कि हमारे घर को किसी की नजर लग गई है, तो नजर ना लगे उसके लिए नींबू या मिर्ची लगा दो, या वो काला भूत लगा दो। हमेशा याद रखें, काला भूत किसकी निशानी है। आज हम अपने घर में अगर कोई भी ऐसी चीज हो जाती है, कोई नकारात्मक चीजें आ जाती हैं, क्या करते हैं हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, ताकि उस नकारात्मक चीज को घर से बाहर निकाल सके। अब आप सोचिए, आपने तो उसको बिल्डिंग के ऊपर ही लगाया है, और हम सोच रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति उसको देखेगा तो हमारे घर को किसी की नजर नहीं लगेगी। लेकिन हमेशा याद रखें, अगर आप घर की दहलीज के ऊपर ही नकारात्मक चीज लगाते हैं तो घर के अंदर भी नकारात्मक वाइब्रेशन ही आएंगे, जो आपके घर के माहौल को नकारात्मक बनाएंगे। अब हमें घर की दहलीज से इसको हटाकर लगाना क्या है। हमें घर की दहलीज के ऊपर भगवान की चित्र लगा दो। आप जिनको भी मानते हैं, आप उनकी फोटो या कोई भी ऐसी फ्रेमिंग करके आप लगा सकते हैं। आज तो बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है, टाइलों के बीच में वो सेट करते हैं। कुछ ऐसी चीज लगाओ जो आध्यात्मिक केंद्र बने, कुछ ऐसी चीज लगाओ जो सकारात्मक ऊर्जा दे। घर में कोई भी सदस्य आपके आए, कैसा भी मेंबर आए, भले वो कितना भी नकारात्मक हो, कितना भी आपसे अनबन वाला हो, लेकिन जब वो घर की दहलीज पर उस चीज को देखे, उस वस्तु को देखे या भगवान के चित्र को देखे, तो उसे नकारात्मक चीजें याद ना आए, उसे सकारात्मक चीजें याद आए। अगर वो नकारात्मक वाइब्रेशन लेकर भी आया है तो वो इजीली उसको डिलीट कर पाए। लेकिन हमने क्या लगाया दहलीज के ऊपर? भूत। लेकिन ये सोचे, हमारे अंदर ऑलरेडी 5 भूत हैं, हमें पहले उनको निकालना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब हम उनको ही नहीं निकाल पाए तो हमने इसीलिए अपने घर के ऊपर वो लगा दिया। लेकिन हमें उसको हटा करके उसकी जगह पर कुछ आप आध्यात्मिक चिन्ह लगाएं, जिससे आपके घर का जो वातावरण है वो बदली होगा। दूसरी चीज, नींबू और मिर्ची। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इससे भी घर का जो नकारात्मक माहौल है वो बदल जाएगा। लेकिन याद रखें कि हमें जीवन में जो भी कड़वी चीजें हैं, तीखी चीजें हैं, जैसे हम कोई खटाई है, डॉक्टर कई बार मना कर देते हैं तो हम नहीं खाते। आज हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी कड़वी चीजें हैं जिनको हम घर की दहलीज के ऊपर ला रहे हैं। तो ये दोनों चीजें हैं आपके संकल्पों के ऊपर आधारित। तो इसको लगाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन संकल्पों को परिवर्तन करने से सब कुछ होगा। आप जब भी घर की दहलीज के अंदर आते हैं तो नींबू मिर्ची लगाकर मत आओ, आप पॉजिटिव सोच लेकर आओ। जितने आपके पॉजिटिव सोच होगी, संकल्प होंगे, उतना आपके घर की जो ऊर्जा है वो पावरफुल बनेगी। तो घर का सुरक्षा कवच ये 2 चीजें नहीं है। घर का सुरक्षा कवच आपका परमात्मा की ब्लेसिंग है, लोगों द्वारा मिली हुई दुआएं हैं, आपके खुद के रचे हुए पॉजिटिव थॉट हैं। जब आपके पास वही चीजें होंगी, मान लो आप अपने घर के लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, घर में रहने वाले मेंबर्स के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, किसकी नजर लगेगी? आज घर में हमारी एक दूसरे के प्रति अनबन है, टकराव हो जाता संस्कारों का, और हम क्या कहते हैं? घर को नजर लग गई, हमें किसी की नजर लग गई, हमारे प्यार को किसी की नजर लग गई। किसी की नजर नहीं लगी, हमें नजर लगी है हमारे खुद के संकल्पों की। क्योंकि जब हम खुद के लिए ही खुद संकल्प गलत चला रहे हैं
तो क्या होता है, उन संकल्पों का प्रभाव हमारे घर पर पड़ता है। कई बार घर के सदस्य आपसी आप अनबन हो जाती है, तो हम बार बार संकल्प क्या देते हैं, इसके साथ मेरी बनती नहीं है, इसके साथ मैं कैसे बात करूं, इसको तो मैं देखना पसंद नहीं करता, इसके साथ तो मैं बोलना पसंद नहीं करता। हम संकल्प क्या दे रहे हैं? हम कोई शुभ संकल्प नहीं दे रहे हैं, हम नेगेटिव संकल्प दे रहे हैं। फिर हम जब घर से बाहर जाते हैं तब भी वही नेगेटिव बातें, घर के अंदर आते हैं तब भी वही नेगेटिव बातें। तो जब चारों तरफ नेगेटिव बातें होंगी, तो आप सोचो आपके घर को या आपको नजर किसने लगाई? हमने खुद ने। तो इन दो चीजों से नजर से आप बच नहीं सकते जब तक आप खुद के संकल्पों को खत्म नहीं करते। आज मान लो सपोज आपने वो बुत लगाया या आपने नींबू और मिर्ची लगाई, लेकिन उसके साथ आप संकल्प क्या दे रहे हो लगाते समय? कि अब मैंने घर के ऊपर ये लगा दिया है, किसी की बुरी नजर मेरे घर के ऊपर नहीं पड़ेगी। तो उस चीज ने काम नहीं किया है, कार्य किया है आपके रचे हुए पॉजिटिव थॉट्स ने। जब आप अगर मान लो सपोज आप वो लगा भी देते, लेकिन आप थॉट नहीं देते, तो उससे क्या होता? ओनली वो चीज रह जाती, वो आपको सुकून नहीं देती। जैसे डॉक्टर आपको बहुत सारी दवाइयां लिखकर देता है, दवाइयां इतनी पावरफुल नहीं है जितनी आपकी संकल्प शक्ति पावरफुल है। हम दवाई हथेली पर रखते तो क्या संकल्प देते हैं कि मैं अब इस दवाई को खाऊंगा और बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, अब ये धीरे धीरे ये दवाई मुझे रिकवर करेगी, मेरी बीमारी को खत्म करेगी। तो दवाई इतनी असरदार नहीं थी जितने आपके थॉट असरदार थे। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखें, नकारात्मक चीजों से बचने के लिए मुझे सकारात्मक चीजें अपनानी पड़ेंगी। तो घर की दहलीज के ऊपर अगर आप भी ये चीजें लगाकर बैठे हैं कि हमने बुत लगा दिया या नींबू मिर्ची लगा दी, तो मेरे घर को किसी की नजर नहीं लगेगी, किसी की नेगेटिव नजर नहीं लगेगी। तो यहां पर आपको अगर अपने घर को एक सुरक्षा का घेरा देना है, अपने घर को नकारात्मक चीजों से बचाना है, तो इन चीजों से नहीं बचेगा। आपको अगर बचाना है तो आप सकारात्मक चीजें, कुछ ऐसे आध्यात्मिक पॉइंट लगा दें घर के बाहर, कोई स्लोगन्स लगा दें जिससे सामने वाला व्यक्ति जैसे आपके घर की दहलीज क्रॉस करे, उसे वो बहुत पॉजिटिव चीजें समझ में आए या लिखी हुई नजर आए। आज आप देखें, जहां पर पहले क्या होता था, बहुत उल्टी सीधी चीजें लिखी होती थी, आज हर मेंबर क्या सोचता है कि मेरे घर के द्वार पर कुछ ना कुछ अट्रैक्टिंग चीजें होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें लिखी होनी चाहिए जिससे दुनिया वाले पढ़े या लोग पढ़े और उन्हें थोड़ी सी आध्यात्मिक चीजें आए। हमने बहुत सारे घरों में देखा है, गेट पे एंट्री करते ही बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स होते हैं, जिससे मन अगर नेगेटिव चीजों में भी है एकदम से वो पॉजिटिव हो जाता है। तो कुछ ऐसी चीजें घर की दहलीज के ऊपर लगाएं जिससे परमात्मा की याद आए, जिससे वो अपने जीवन की ऊर्जा को स्टोर कर पाए, ना कि ऊर्जा डिलीट हो। इसीलिए नकारात्मक चीजों से बचना है, संकल्प शक्ति को बढ़ाएं और घर के माहौल को खुशनुमा तरीके से बनाने के लिए घर के दहलीज से इन दोनों चीजों को हटाकर पॉजिटिव चीजों का निर्माण करें। ओम शांति।